हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो शिक्षक। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके यूपी टेट 2021 6 to 8 क्लास के सर्टिफिकेट का वितरण शुरू हो चुका है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, जहां से बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि मैम हमारे डाइट से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, कोई न्यूज़ नहीं हो रही है, कोई नोटिस नहीं मिल रही है कि कैसे कब दिया जाएगा। इसलिए प्लीज़ हमें कन्फर्म बताइए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कब वितरण स्टार्ट होगा या स्टार्ट हो चुका है। इन सभी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका एडमिट कार्ड अगर मिस हो गया है या कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो आपके पास नहीं है लेकिन आपको सर्टिफिकेट लेने जाना है, तो आप उसकी प्लेस पे क्या ले जा सकते हैं। और फिर हम ये बात करेंगे कि आपका जो प्राइमरी सर्टिफिकेट है यानी आपका 1 to 5 जो सर्टिफिकेट है वो कब दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा या सिर्फ बीटीसी के बच्चों को दिया जाएगा। इन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिटेल पे बात करेंगे। और फॉर्म को लेकर या फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस को लेकर कि सर्टिफिकेट कैसे मिल रहा है, इन सभी के बारे में हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप चैनल पे जाके देख भी सकते हैं। बाकी जिन भी बच्चों को इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो आप एंड तक देखिएगा। अगर कोई और भी प्रॉब्लम है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, हम आपके लिए रिप्लाई भी कर देंगे और आपको अलग से वीडियो बनाकर भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपना सबसे पहला कि बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम सभी जिले के यूपी टेट 2021 6 से 8 सर्टिफिकेट कब तक मिल जाएंगे। यानी कि आप देख रहे होंगे कि आधे से ज़्यादा जो आपके ज़िले हैं वहाँ पे वितरण स्टार्ट भी हो गया, बच्चों ने ले भी लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे मुझसे डेली मैसेज आते हैं, डेली कमेंट आते हैं, मैम हमारे ज़िले का कोई न्यूज़ नहीं मिल रहा है, कब मिलेगा प्लीज़ बता दीजिए। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि आपका जो सर्टिफिकेट था, आपके जो 6 to 8 के सर्टिफिकेट थे वो आपके हर ज़िले के डाइट को आपके अक्टूबर की स्टार्टिंग में आपके डाइट में भेज दिया गया था। उसके बाद आपका वितरण शुरू होना था और वितरण का पूरा फैसला कब देना है कब नहीं देना है वो डाइट की मर्जी थी। इसलिए कहीं पे पहले दे रहे हैं, कहीं पे बाद में दे रहे हैं, कोई न्यूज़ नोटिस जारी कर रहा है, कोई नोटिस नहीं जारी कर रहा है, कभी बच्चों को पता चल रहा, कभी नहीं भी पता चल रहा। तो यहाँ पे आपको हम एक क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पे अक्टूबर महीने के अंत में यानी कि आपका दशहरा आने वाला है, तो दशहरा के बाद से लेकर आपका जो नवंबर का मिड महीना होगा या मान के चलिए आपका 15 नवंबर तक सभी का वितरण हो जाएगा। यानी कि आपका जो सूचना आई है उसमें यही बोला गया है कि आपका जब सर्टिफिकेट हमने भेज दिया है तो बच्चों को अब तक दिया क्यों नहीं गया। इसलिए आपका जो वितरण है वो अब जल्दी से जल्द वो अब क्या करेंगे, आपको आप तक पहुंचा देंगे। इसलिए जहां भी अभी तक वितरण नहीं स्टार्ट हुआ है वहाँ पे अभी अब स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो नोटिस आया है पीएनपी की ओर से कि कहा गया है कि बच्चों को वितरण दीजिए, यानी कि उनका जो सर्टिफिकेट है उनको पहुँचा दीजिए, क्योंकि बच्चे 2021 से लेकर 2023 में आ गए, आपका ये भी साल खत्म होने वाला है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि बच्चे बता सके कि हम यूपी टेट पास है, क्योंकि ऑनलाइन सर्टिफिकेट ऑनलाइन रिजल्ट की कोई वैल्यू नहीं होती जब तक आपके पास कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। तो यहाँ पे आपको बता दें कि कुछ बच्चे, जैसे मैंने अपने बाकी वीडियो में बोला भी था कि अगर आप कोई भी कंफ्यूजन में हैं, आपको डिटेल में कोई चीज़ नहीं पता चल रही है, नोटिस नहीं जारी हो रही है, तो आप अपने अगर ज़िले में उपस्थित हैं तो अपने डाइट में भी जाकर आप बात कर सकते हैं कि वहाँ पे जाके कंफर्म कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने डाइट में गए भी थे और उन्होंने बताने की कोशिश भी की है कि कब से उनके यहाँ स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ बच्चों के कमेंट आए हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे आपके हापुड़ ज़िले में यानी कि हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में आपके 25 अक्टूबर से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि आपका दशहरा होगा, दशहरा के बाद आपके नेक्स्ट डे से आपका वितरण यानी कि स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए आपसे कह रहे हैं, अभी तक जिन भी बच्चों को नहीं मिला है या फिर वो मथुरा के हों या मऊ के हों, किसी भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे अभी तक बच्चों को प्राप्त नहीं हुआ है, वो अभी से जाकर बात कर ले, क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट है वो इस महीने के अंत में बिल्कुल शुरू हो जाएगा। अगर नहीं भी शुरू होता है तो आपके नवंबर के स्टार्टिंग से आपको देना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए बच्चे परेशान ना हो, क्योंकि कहीं से डायरेक्ट में नोटिस जारी होती है, कहीं से जारी नहीं होती है। तो इसलिए आप ये ना सोचिए कि आपको न्यूज़ दी जाएगी, आपको भी कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए जो भी बच्चे हापुड़ के हैं तो उनको ये बता देते हैं कि आपका 25 तारीख से दिया जाएगा। और जो बच्चे हमारे गोरखपुर से रिलेट करते हैं तो उनका अभी 10 से 15 दिन मान के चलिए कि आपका जो नवंबर है 6 to 7 नवंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हम यही कहेंगे कि आपका जो वितरण है वो आपको अभी 10 से 15 दिन के अंदर सभी को मिल जाएगा।
और आपके जो भी डाउट हैं आप पूछते रहिए, हम आपको कोशिश करते हैं हर बच्चे को रिप्लाई करने की, ताकि कोई बच्चा होता है कन्फ्यूज़न में होता है, यही सोचता है हम किससे जाकर पूछें, कैसे इन्फॉर्मेशन लें। इसलिए आपको समय निकाल कर हम बता भी देते हैं कि आप जाइए, आपको कैसे मिलेगा या कब दिया जाएगा, वो सारा आपका हम रिप्लाई भी करते हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस थे आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके एडमिट कार्ड है वो मिस हो चुके हैं, यानी कि उन्होंने एडमिट कार्ड खो दिया क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं होता है कि आगे इसका यूज़ भी है क्या नहीं है, तो गलती से उनसे खो भी जाता है और उनको मिलता भी नहीं है। उसके बाद उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो चाहिए होते हैं लेकिन उनके पास अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उसकी जगह पे वो क्या यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैम एडमिट कार्ड नहीं हो तो क्या करें, या फिर आपके पास एडमिट कार्ड या आपका ई रिज़ल्ट यानी कि आपका जो ऑनलाइन रिज़ल्ट जारी हुआ था वो भी नहीं है, तो उन दोनों की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, कैसे अपना सर्टिफ़िकेट ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको फॉर्म दिया जाएगा, उसमें एडमिट कार्ड लगाना है। अगर नहीं है आपके पास तो क्या करें, अगर उसकी जगह पे हम और क्या लगा सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे बता दें कि आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं, आपको बताया भी था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है कि जो आपका फॉर्म दिया जाता है, वो कैसे फिल करना है, वो भी हमने अलग से एक वीडियो बनाया था कि आपका जो डॉक्यूमेंट लेने के लिए जो फॉर्म दिया जाता है अलग से, उसका फॉर्म एक स्टेप टू स्टेप कैसे फिल करना है, उसको आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगाने थे, आपका पहला था एक हाई स्कूल की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगानी थी, उसके बाद आपको अपनी इंटर के मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगानी थी, फिर ग्रेजुएशन में अगर आपने बीए किया है, बीएससी किया है, जो भी आपने अपने ग्रेजुएशन में कोर्स किया है, उसकी आपकी फ़ोटोकॉपी लगनी है। उसके बाद अगर आप बीएड के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप डीएलएड के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे आप अपनी लास्ट ईयर की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगा सकते हैं, या फिर आपके पास अगर सर्टिफ़िकेट है, तो आप सर्टिफ़िकेट भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको ऑप्शन है, या तो आप मार्कशीट भी लगा सकते हैं या सर्टिफ़िकेट भी। उसके बाद अब आते हैं आपके एडमिट कार्ड में। जिन भी बच्चों के पास एडमिट कार्ड नहीं है, बाय चांस उनका मिस हो गया हो, तो वो क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर ऑनलाइन आपने रिज़ल्ट अपना सेव करके रखा होगा, तो उसका प्रिंट आउट यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चों का डाउट है कि हमारे पास एडमिट कार्ड नहीं है, तो वहाँ पे वो अपना ई रिज़ल्ट की फ़ोटोकॉपी लेकर जा सकते हैं। उसके बाद कुछ बच्चों के क्वेश्चन हैं, उनके पास ना ही एडमिट कार्ड है, ना ही ई रिज़ल्ट है, तो वो बच्चे क्या करें? तो उनको क्या करना है कि अपने जीमेल पे जाना है। जीमेल पे पास आपके पास जब भी फॉर्म फिल किया होगा, तो एक एप्लीकेशन का मैसेज आया होगा, उस मैसेज को देखिएगा। उसके बाद आपका जब एडमिट कार्ड जारी हुआ होगा, तो आपके पास एक मेल आया होगा। उस मेल को क्या करिएगा, आप जहाँ पे आपका रोल नंबर शो कर रहा होगा, आपका रोल नंबर शो हो रहा होगा, उस रोल नंबर को आप स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट लेकर उसको सेव करिएगा, फिर उसको आप प्रिंट आउट निकाल के डॉक्यूमेंट के साथ लगा दीजिएगा। क्योंकि वहाँ पे आपको जो फॉर्म फिल करना है, वहाँ पे सबसे पहले अपना रोल नंबर भी डालना है, अपने ऑब्टेन मार्क्स यानी जितने आपको नंबर मिले हैं वो भी फिल करना है। इसलिए आपके पास ऐसा प्रूफ होना चाहिए जो आपको कंफर्म करे कि हाँ, आपका रोल नंबर आप जो फिल किए हैं वो एकदम सही है। क्योंकि आपके एक गलती की वजह से आपका भी समय वेस्ट होगा, और आपके जो टीचर्स हैं, आपकी जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, उनका भी समय वेस्ट होगा। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि आप ऐसी कोई गलती ना करें, आप साथ में प्रूफ ले जाइएगा कि आपका रोल नंबर क्या है, क्योंकि आपको रोल नंबर से ही आपका सर्टिफिकेट ढूँढ के दिया जाएगा। क्योंकि हर ज़िले में 20 से 30 हज़ार बच्चों का सर्टिफिकेट गया होगा, और 20 से 30 हज़ार में आपका सर्टिफिकेट ढूँढना कहीं न कहीं एक मेहनत का काम है, एक बहुत ही ज़िम्मेदारी का काम है। इसलिए आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि आपको उनको सही डॉक्यूमेंट्स और सही आपके डेटा देना है, ताकि वो आपका जल्दी से जल्द आपका रिज़ल्ट निकाल के, आपका सर्टिफ़िकेट निकाल के आपको दे सके। इसलिए यहाँ पे जो भी बच्चों के पास एडमिट कार्ड नहीं है या फिर ई रिज़ल्ट नहीं है, तो वो उसके स्थान पे अपना रोल नंबर वाला कोई भी डेटा अपने मेल पे आया हो या जीमेल पे आपके हो, तो वो आप यूज़ कर सकते हो उसकी जगह। उसके बाद आपको एक फ़ोटो ला ले जानी थी, आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी पेस्ट करनी थी, और आपकी एक आईडी चाहिए या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप जो भी आपने फॉर्म फिल करते समय डॉक्यूमेंट लगाया होगा, अपनी आईडी पहचान के लिए साथ में भी ले जाएँगे। तो ये हो गई थी आपकी डॉक्यूमेंट को लेकर बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपकी जो प्राइमरी की मार्कशीट है वो कब मिलेगी, या फिर यहाँ पे बच्चे ने कहा मैम जैसे ही प्राइमरी लेवल की मार्कशीट आए आप ज़रूर इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रूफ दिखाना चाहेंगे कि आपकी प्राइमरी की मार्कशीट क्यों नहीं दी जा रही। तो यहाँ पे क्या कहा है कि अभ्यर्थियों की टीईटी प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि 23 जनवरी 2022 को हुई टेट परीक्षा के प्रमाण पत्र अभी जारी न किए जाएं।
वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बीएड डिग्री धारक प्राइमरी स्कूल में टीचर बनने के योग्य नहीं है और टेट 2021 पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र न जारी किए जाएं और कोर्ट ने तथ्यों पर और परिस्थितियों पर आधार टेट 2021 परीक्षा पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपकी केस की वजह से रुका हुआ है। आपका 11 अगस्त को जो फैसला आया था वो फाइनल हो चुका था, लेकिन कहीं न कहीं जो याचिका डाली गई हैं अलग-अलग स्टेट से, जैसे आप देख रहे हैं कि बिहार की वैकेंसी फिल होनी है, वहाँ पे भी बीएड का रिजल्ट रोक दिया गया है, लेकिन डीएलएड का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उसी प्रकार अगर आपके रिजल्ट में देरी होती है तो कहीं न कहीं ये लोग क्या करेंगे कि जितने भी बच्चे जो डाउट में नहीं हैं, बीटीसी के बच्चे, क्योंकि उनको तक क्लियर है कि 1 to 5 उनको देना ही देना है, तो उनका सर्टिफिकेट का वितरण कर सकते हैं और रोका किसका जाएगा? बीएड के बच्चों को। तो यहाँ पे अगर आपके प्राइमरी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम आप कोशिश करेंगे आपको तुरंत बता दें, ताकि अगर आप बीटीसी के हैं या बीएड को हों आपको सर्टिफिकेट मिल जाए। अगर सिर्फ बीटीसी को देंगे तब भी आपको बताएंगे, अगर दोनों को दिया जाएगा तब भी आपको हम बता देंगे। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही कोई फैसला आता है, जैसे ही क्लियर होता है, ये भी हम आपको बता देंगे। इसलिए प्राइमरी की टेंशन ना लीजिए, अभी प्राइमरी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अभी नहीं है। बस अभी आपको क्या करना है, आपने जिले से जाकर और आपने जहाँ पे एग्ज़ाम दिया था, जिस भी केंद्र में आपने एग्ज़ाम दिया था, जहाँ पे आपका सेंटर गया था, आपको अपने सेंटर पे जाके, सेंटर के ज़िले में जहाँ पे आपका डाइट है, वहाँ से आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये भी कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि उन्होंने एग्ज़ाम तो दूसरे अपने डिस्ट्रिक्ट में दिया था, लेकिन वो रहते दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि आप मान लीजिए मथुरा ज़िले में रहते, लेकिन आप एग्ज़ाम लखनऊ ज़िले में देने आए थे, तो आपका सर्टिफिकेट वहाँ से मिलेगा जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने गए थे, यानी जिस केंद्र सेंटर पे आपका एग्ज़ाम पड़ा था, वहीं के डाइट से आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। इसलिए कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है प्राइमरी को लेकर, और बाकी आपका कोई भी अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे। बाकी जो भी बच्चे अभी तक अपना सर्टिफिकेट नहीं लिए हैं, उनसे यही कहेंगे कि आप अभी से जाके अपनी डाइट में बात कर लीजिए, क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कहीं न कहीं दशहरा के बाद और नवंबर के मिड तक आपका फाइनल हो जाएगा, क्योंकि उनके पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। इसलिए आपका जो काम है, आपका सर्टिफिकेट देना, वो वहाँ से आपका पीएनपी से क्लियर हो चुका है और अब डाइट से भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है और भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई भी कर देंगे और अलग से आपके लिए वीडियो भी बना देंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए आपको थैंक यू।